हे गाइस, तो आज है मंगलवार और हम सब जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। और सारी कोचिंग करना शुरू हो जाए। और दीदी ने अपनी सेल्फी ले ली है। दीदी कह रही कि मैं मिस नहीं करना चाहती है चांस। अच्छा। और ये तो गाइस, हम हैं अभी ऑटो में रास्ते में और आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ की जो रोड है ना सीपी की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये रोड काफ़ी साफ़ सुथरी होती है, एकदम हरी भरी होती है, फ्लावर फ्लावर दिखते हैं रास्ते में। और गाइस, ये देखिए, हमें ऑटो में मिला 10 रुपये का सिक्का, तो वो हमने ऑटो वाले भैया को वापस दे दिया। उसके बाद हम पहुँच गए मंदिर के गाइस, तो हमने पास। प्रसाद ले लिया है। तो गाइस, आज है मंगलवार, तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है और फिर भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया था और उसके बाद हमने किए पूरे मंदिर के दर्शन। तो चलिए, आप भी कर लीजिए हमारे साथ दर्शन। जय माता दी। तो गाइस, उसके बाद हमने किए महादेव के दर्शन और माता पार्वती के दर्शन। और गाइस, यहाँ पर ना पाठ चल रहा था, तो यहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है, यहाँ पर उनका पैर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने पैर के भी दर्शन किए, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर मूर्ति है। और यहाँ पर भी पाठ चल रहा था जगह जगह पे। जय माँ काली। गाइस, बजरंगबली जी के दर्शन हो गए हैं। उसके बाद गाइस, हमने किए अपनी माता रानी के दर्शन, माता दुर्गा के दर्शन। और ये देखिए, ये कितनी ज़्यादा मतलब सुंदर लग रही है यहाँ पे माता रानी। और सजावट भी इतनी ज़्यादा अच्छी करी हुई थी, एकदम कलरफुल। उसके बाद हम बढ़े ऊपर की तरफ और यहाँ पर था पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, तो यहाँ पर भी पाठ चल रहा था और यहाँ पर भी हमने किए फिर एक एक करके सबके दर्शन। ओम साई राम, जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु हरि। और फिर उसके बाद हमने किए अपने राधा कृष्ण के दर्शन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर उसके बाद हमने किए पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन और फिर उसके बाद हम निकल गए गुफा से बाहर। तो गाइज, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब बारी आती है माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की ओर। और ये गुफा बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं यहाँ पे जा चुकी हूँ, तो दोबारा माता रानी का बुलावा आया मुझे मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और सबसे पहले हमें दिखती है माता काली की मूर्ति, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब यहाँ पे आते ही ना ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत शांति, बहुत एक पॉजिटिव वाइब सी आती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये मूर्ति तो मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है, माता रानी की, माँ दुर्गा की मूर्ति। और उसके बाद ये है समुद्र मंथन का चित्र, जिसमें हमारे एक तरफ है महादेव जी और दूसरी तरफ है हमारे श्री विष्णु हरि। और ये देखिए, अब हम बढ़ रहे हैं गुफा के अंदर। अब हम करेंगे यहाँ पे अब माता चलेंगे के हम। रूपों के दर्शन। जय माता दी। तो गाइस, गुफा में जाते ही सबसे पहले हमें होते हैं माँ काली के दर्शन और उसके बाद हमें माता के बाकी रूपों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर मूर्तियाँ हैं और ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात यहाँ पे माता रानी का वास है। और सच में माता रानी अभी बोल पड़ेंगी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कितनी रियल लग रही थी ये मूर्तियाँ, बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्तियाँ थी। और फिर उसके बाद ये है हमारी वैष्णो देवी माता। तो मैं वैष्णो देवी तो नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे उनके दर्शन कर लिए। बुलावा आया तो मैं जल्दी जाऊँगी, मेरी दिल से इच्छा है जाने की। और फिर उसके बाद ये हमारी कालरात्रि माँ और फिर हमारे श्री हरि विष्णु जी और हमारे महादेव, हर हर महादेव। और ये देखिए गाइस, गुफा और हमारी माता रानी के सारे रूपों के यहाँ पे दर्शन होते हैं और हर रूप में माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, हद से ज़्यादा सुंदर। तो मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरा तो यहाँ से जाने का, बहुत ज़्यादा मतलब मन लग रहा था यहाँ पे। तो ये हम गुफा से अब बाहर जा रहे हैं, दर्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कैमरे का मतलब जो फ्लैश लाइट होती है वो ऑन कर दी थी, क्योंकि गुफा के अंदर अंधेरा होता है इसीलिए। तो ये आ गया यहाँ पे एग्जिट और अब हम करेंगे हमारे शनि देव जी के दर्शन। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी गिरा हुआ था, तो संभल संभल के चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रही थी। और हम गुफा से बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलते ही हमें होते हैं हमारे शनिदेव जी के दर्शन। तो जय शनिदेव। और उसके बाद हमारे जो नवग्रह हैं, हमने उनकी यहाँ पे परिक्रमा लगाई थी और फिर उसके बाद हमारे दर्शन हो चुके थे पूरे। तो बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर था, बहुत ज़्यादा।
इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक रेस्टोरेंट है अच्छा, क्योंकि मुझे ना राजस्थानी खाना पसंद है। मैंने कभी खाया नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ एक दो चीज़ें ही खाई है, लेकिन मुझे पसंद है। तो हमने सोचा चलो पास में ही है तो यहीं चलते हैं। तो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही था मंदिर से ये घूमर रेस्टोरेंट। तो लेकिन ये ना बंद था क्योंकि हम 11:30 बजे पहुंच गए थे। तो जो गार्ड अंकल थे उन्होंने कहा कि ये 12 बजे खुलेगा। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, आधा घंटा बाहर ही टाइम पास कर लेते हैं जब तक रेस्टोरेंट नहीं खुलता। तो हम पास ही में मॉडर्न बाजार में ही आ गए थे। ले लो। कितने खाएंगे? 450। हाँ ये महंगा, मुस्लिम महंगी आती है। इसके लिए ले लेते हैं खाने। ठीक है अभी मत ले रहे हो? भी है। तो भट किसको बोलते हैं? भट काली होती है ये इसको नहीं नहीं, ये उड़द की दाल है। मेरे को ज़्यादा दाल की पहचान है। तो गाइस हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट खुलेगा। बस ऐसे सामान उठा ले ताकि शक ना हो। चिप्स की इतनी वैरायटी हैं जो मैंने कभी नहीं देखी पहले, नाम ही पहली बार सुना है। देखो और आज मंगलवार है तो इसलिए यहाँ पे भजन चल रहा है। दीदी उधर दारू की बोतल है, आ जाओ। दारू की बोतल कहाँ? कौन सी चाहिए आप लोग? कौन सी चाहिए आप लोगों को बताओ। शीतल दिलवाएगी। ये भी बड़े महंगे होते हैं। इसका भी मैंने ना बैंग वगैरह करते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं ना। हाँ हम तो सिर्फ 10-20 रुपए का ही चिप्स। साइज देखिए इसका कितना बड़ा। इसका साइज कितना बड़ा है। 92 बाहर से ले लेंगे। गाइस फाइनली मैंने लाइव चीटोस देख लिया है कैसा है, लेकिन ये बहुत महंगा आता है। ये भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ। अंग्रेजों की चीज़ें कितनी महंगी आती हैं। अच्छा मैं ये वाला अचार या ये वाला अचार, कौन सा अचार? I want this. गाजर का। ये मुर्गा सोस। क्या? मुर्गा चिकन सोस नहीं, चिकन सोस। मुर्गा लिखा है तो मुर्गा सोस तो होगा ना। मुर्गा फिंगर अचार। तोड़ मत देना, आराम से पकड़। क्या है ये क्या है यार? अरे ये वो है जो पिज़्ज़ा में नहीं डलते, वेज पिज़्ज़ा में ऑलिव जैपलिनो जो वही जो होता है। ये बहुत गंदा होता है टेस्ट में। ये है शेजवान चटनी। ये मुझे लग रहा है वो है लहसुन वगैरह। लहसुन ऑलिव। अच्छा ये सैलड है, गार्लिक ऑलिव सैलड। ऑलिव तो ये वो मिक्स है। नहीं ये जैपलिन, हाँ जैलपिन, सॉरी जैपलिन। और मैंने ट्राई किए हुए हैं, लेकिन तुम लोग को मतलब हम लोग को ये सब चीज़ें नहीं समझ आएंगी, हमें मैगी वाला ही समझ आएगा एंड में। पूरा मैगी फ्लेवर। ये क्या है? ना ले ले। ये भी मैगी। पीनट है, पीनट मूंगफली। मैगी है। एक बस इसका राइट चीज़ी यहाँ पे काजू बादाम मखाने दिख रहे हैं और किशमिश। तो गाइस नीचे जा रहे हैं बिलिंग कराने। ये यहीं पे ही बनाते हैं ना, क्या मस्त खुशबू आ रही है। ये अफ़गानी रोटी जैसा लग रहा है। ये अफ़गानी रोटी जैसा। ये देखो इसका ध्यान दारू में ही जा रहा है, मुझे लग रहा है इसको टेस्ट करनी है। एक चीज़ मिल चुकी है, दारू तो नहीं पी सकती, ये पी रही। दिखा तो है। 150 रुपये की।
क्वालिटी है क्या इनकी? हाँ, ब्रांड का ही रेट होगा। हाँ। सुन। तो गाइस मॉडर्न बाजार में टाइम पास करने के बाद हम आ गए थे दूसरे शोरूम में, क्योंकि हमारे अभी भी 15 मिनट बाकी थे। तो यहाँ पे हम इयरिंग और ये सूट वगैरह देख रहे थे, गाउन वगैरह। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, क्योंकि ये ब्रांडेड हैं तो महंगे तो होंगे ही। तो यहाँ पर हम लोग ने 10-15 मिनट टाइम पास किया और फिर उसके बाद हम लोग आ गए रेस्टोरेंट, क्योंकि तब तक रेस्टोरेंट खुल चुका था। और फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं अंदर एंट्री। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ पे। यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। पीछे गाना चल रहा था, राजस्थानी गाना। तो पूरा फील आ रहा था कि हम लोग जयपुर या राजस्थान में हैं, कहीं ऐसा फील आ रहा था मुझे। दिल्ली में हूँ ऐसा फील नहीं आ रहा था अंदर आके। नाचने का मन कर रहा है। वैसे वैसे डांस कर सकती है। तो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। सबकी थालियाँ खुल चुकी हैं। तो गाइस जब तक खाना सर्व हो रहा था, मैं यहाँ पे अपने बाल सुखा रही थी, क्योंकि मैंने बाल धोए हुए थे तो मेरे बाल गीले थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिला जलजीरा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसमें खट्टा, नमकीन, मीठा सब कुछ ना बहुत बैलेंस था, मतलब कुछ भी कम ज़्यादा नहीं था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और फिर उसके बाद सबसे पहले हमें मिला सलाद खाने के लिए। तो यहाँ पे गाजर है, खीरा है, स्प्राउट्स है, तो ये बहुत हेल्दी भी था सलाद। स्प्राउट्स। तो गाइस जलजीरा पीने के बाद यहाँ पे लग रहा था खाना। तो खाने में हमें सबसे पहले मिला दाल बाटी, और फिर उसके बाद चूरमा, और उसके बाद कढ़ी। वो अलग होता है लिट्टी चोखा। मैं एक समझ रही हूँ सेठानी जी। ये दाल तो गाइस यहाँ पर भैया ने कहा अभी हम आप लोगों को सेठानी बनाते हैं। तो सेठानी बोल रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। हमें सच में ही वैसा फील आ रहा था दोनों को, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमने खाना किया है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट किया दाल बाटी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने राजस्थान की बस एक ये डिश खा रखी थी तो मुझे ये अच्छी लगती, तो मैंने दाल बाटी से शुरू किया। और फिर उसके बाद हमने सलाद वगैरह, और उसके बाद मैंने कढ़ी भी टेस्ट करी। कढ़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और जो चूरमा था ना वो मीठा था और इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा ना घी डाला हुआ था। तो ऐसा लग रहा था जैसे घर पे हम लोग बनाते हैं ना, एकदम दिल खोल के घी डालते हैं, एकदम वैसा ही बनाया हुआ था। तो यहाँ पे दाल बाटी, चूरमा और कढ़ी हमने टेस्ट की। तब तक आई हमारे लिए रोटी, और हाँ उन्होंने हमें ना जलजीरा के बाद छाछ भी दी थी, और छाछ इतनी ज़्यादा मतलब गाढ़ी थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद हमें अगला खाना लगा था आलू टमाटर की सब्ज़ी, और भरवा भिंडी, और घी लगी रोटी, और शाही पनीर की सब्ज़ी, और बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और पापड़ भी था। और फिर इसके बाद हमें ना यहाँ पे मक्के की रोटी भी मिली। और ये पता है रोटी इतनी ज़्यादा पतली थी और इसमें घी लगा हुआ था इतनी, और गर्मा गर्म परोस रहे थे यहाँ पे खाना, और गरम गरम खाना तो खाया जाता है। और यहाँ पे मक्के की रोटी भी दी थी खाने के लिए, और ये ना साबुदाने का था कुछ, क्या बोलूँ मैं इसको पता नहीं, साबुदाने का कुछ था लेकिन बहुत टेस्टी था, मैं नाम भूल गई इसका। और सारी सब्जियां ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो गाइज़ यहाँ पर गेहूं की रोटी खाने के बाद हमें मक्के की रोटी भी मिली, और मक्के की रोटी इतनी ज़्यादा पतली, इतनी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट और इतनी टेस्टी थी ना, मैं क्या बताऊँ। और घी तो पूरा दिल खोल के डाल रखा था बहुत ज़्यादा। सारी सब्जियों के साथ मैंने मक्के की रोटी और जो हमारे नॉर्मल गेहूँ की रोटी होती है वो खाई।
तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा था खाने में, एकदम ऐसा लग रहा था देसी। और यहाँ पे हमें फिर बाद में मेथी की पूरी भी मिली। और गाइस ये मेथी की पूरी भी ना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सबसे बड़ी बात थी कि खाना एकदम गरम गरम था, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था। और उसके बाद ये बाजरे की ना खिचड़ी थी और उसके ऊपर बूरा दिया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था खाने में। और मैंने बाटी एक और ले ली थी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। ये है रोटी, बेसन के गट्टे दाल। तो गाइस उसके बाद बारी आती है पुलाव खाने की। और ये पुलाव इतना ज़्यादा चटपटा था ना, इसमें मटर, गोभी, हरा धनिया पत्ता और भी सब्जियां डली हुई थी, आलू वगैरह। तो पुलाव भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद जो ये मीठा खाने के लिए दिया था ना, ये सूजी का ही कुछ था और इसमें इतना ज़्यादा घी डला हुआ था और ड्राई फ्रूट डले हुए थे, मावा बोलते हैं ना, वो भी डला हुआ था। और उसके बाद खीर भी दी थी और खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम मलाईदार खीर थी। और ये दही वड़े भी खाए थे हमने, तो खट्टा मीठा ये भी बहुत टेस्टी था। और उसके बाद हम आ गए थे बाहर। उसके बाद हमने खाया फिर पान, और पान मैं अपनी लाइफ में पहली बार खा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे और शीतल के लिए स्पेशल पान बन रहा था, जिसे फायर पान बोलते हैं। तो यहाँ पे भैया सब कुछ लगा रहे हैं, सामान जो लगता है पान में। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, मैंने पहले कभी पान नहीं खाया है। बड़ा वाला इसको देना। तो गाइस मुझे पता ही नहीं था कि एक पत्ते में इतनी सारी चीज़ें डलती है। मतलब थोड़ी इतनी सारी चीज़ें, कम से कम 10 से ऊपर चीज़ें भैया ने डाली होंगी, बहुत सारी चीज़ें डल रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि एक पान बनाने में इतना सारा सामान लगता है। और ये हमारा कुछ अलग सा पान बन रहा था, जो एकदम नॉर्मल वाला था, इसमें कुछ सुपारी वगैरह नहीं डलवाई थी। और यहाँ पे मीठा भी हम लोगों ने बहुत कम बोला था भैया को डालने के लिए, क्योंकि मुझे भी मीठा अच्छा नहीं लगता है, बहुत ना के बराबर। तो नाप तोल की चीज़ें डलवा रहे थे हम यहाँ पे। चल पहले शीतल का 1 2 3 है एक। जामुन के पेड़ पे बैठ के जामुन खा रहा है और नीचे भी फेंक रहा है बंदर। जामुन तोड़ने के लिए बंदर ने हमारे लिए जामुन फेंके हैं। खा लो आप, खा लो।